हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावका। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजम बद्री नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्ण नारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सूत जी, गुरु श्री मैत्रेय जी के चरण कमलों में, गुरु श्री नारद जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के और श्री परीक्षित महाराज जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के द्वितीय अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। कल आपने स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन सुना और आज भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य ये कथा प्रसन्न चलेगा। विदुरोवाच भवेशीलवतं श्रेष्ठे दक्षो द्वित्रिवत्सल विद्वेषम् अकरोत् कस्माद् आदृत्यात्मजां सतीं कथं चराचर गुरुं निर्वैरं शान्तविग्रहम् आत्मा रामं कथं द्वेषी जगतो दैवतं महत् एतदाख्याय मे ब्रह्मन् जामातु सुरस्य च विशेष अस्तोगत प्राणस्तेज दुष्टजासति। विदुर जी कहते हैं, ब्रह्मन प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव जी से द्वेष क्यों किया। महादेव जी भी चराचर के गुरु, वैर रहित शांति मूर्ति आत्माराम और जगत के परम आराध्य देव हैं, उनसे भला कोई क्यों वैर करेगा। भगवान उन ससुर और दामाद में इतना विद्वेष कैसे हो गया जिसके कारण सती ने अपने दुष्टज प्राणों तक की बलि दे दी, यह आप मुझसे कहिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि देवता मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के सहित एकत्र हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे और उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर किए देते थे। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज से प्रवाहित होकर अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार समस्त सभासदों ने से भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देख तथा उनसे अभ्युत्थान आदि के रूप में कुछ भी आदर न पाकर दक्ष उनका यह व्यवहार सहन न कर सके। उन्होंने उनकी ओर टेढ़ी नज़र से इस प्रकार देखा मानो उन्हें वे क्रोधाग्नि से जला डालेंगे। फिर कहने लगे, देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्मर्षिगण मेरी बात सुने। मैं ना समझी या द्वेषवश नहीं कहता।
बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। यह निर्लज्ज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखिए, इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित एवं मटियामेट कर दिया। बंदर से नेत्र वाली इसने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री शरीर मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पानी ग्रहण किया था, इसलिए यह एक प्रकार मेरे पुत्र के समान हो गया है। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। हाय, जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे, उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी भावीवश इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी। इसने सत्कर्म का लोप कर दिया। यह सदा अपवित्र रहता है, बड़ा घमंडी है और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशानों में भूत प्रेतों को साथ लिए घूमता रहता है। पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखरे नंग धड़ंग भटकता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। यह सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता है। गले में भूतों के पहनने योग्य नरमुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहने रहता है। यह बस नाम भर का ही शिव है, वास्तव में है पूरा अशिव, अमंगल रूप। जैसे यह स्वयं मत वाला है, वैसे ही इसे मत वाले ही प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रमथ आदि निरे तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का यह नेता है। अरे, मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर इसे ऐसे भूतों के सरदार आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली बेटी ब्याह दिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत कुछ बुरा भला कहा, तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वे पूर्ववत निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी ऊंचा चढ़ गया और वे जल हाथ में लेकर उन्हें शाप देने को तैयार हो गए। दक्ष ने कहा, यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है। अब से इसे इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। उपस्थित मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी की न सुनी। महादेव जी को शाप दे ही दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित हो उस सभा से निकलकर अपने घर चले गए। जब श्री शंकर जी के अनुयायियों में अग्रगण्य नंदीश्वर को मालूम हुआ कि दक्ष ने शाप दिया है, तो वे क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था, बड़ा भयंकर शाप दिया। वे बोले, जो इस मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्वज्ञान से विमुख ही रहे। यह चतुर्मास से यज्ञ करने वाले को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। आदि अर्थवाद रूप वेद वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख की इच्छा से कपट धर्ममय गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्मकांड में ही लगा रहता है। इसकी बुद्धि देहादि में आत्मभाव का चिंतन करने वाली है। उसके द्वारा इसने आत्मस्वरूप को भुला दिया है। यह साक्षात पुरुष के समान है, अतः अत्यंत स्त्री लंपट हो और शीघ्र ही इसका मुंह बकरे का हो जाएगा। यह मूर्ख कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझता है। इसलिए यह और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़े रहें। वेद वाणी रूप लता फल श्रुति रूप पुष्पों से सुशोभित है। उसके कर्म फल रूप मनोमोहक गंध से इसके चित्त क्षुब्ध हो रहे हैं। इससे वे शंकर द्रोही कर्मों के जाल में ही फंसा रहे।
ये ब्राह्मण लोग भक्ष्य अभक्ष्य के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या, तप और व्रत आदि का आश्रय लें तथा धन, शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटका करें। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए शाप सुनकर उसके बदले में भृगु जी ने यह दुस्तर शाप रूप ब्रह्मदंड दिया। जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं वे सत शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हों। जो लोग शौचाचारहीन, विहीन, मंदबुद्धि तथा जटा, राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हों, जिसमें सुरा और आसव ही देवताओं के समान आदरणीय है। अरे तुम लोग जो धर्म मर्यादा के संस्थापक एवं वर्णाश्रमियों के रक्षक वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो, इससे मालूम होता है तुमने पाखंड का आश्रय ले रखा है। यह वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इसके मूल साक्षात श्री विष्णु भगवान हैं। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हैं, इसलिए उस पाखंड मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी भृगु ऋषि के इस प्रकार शाप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से हो वहाँ से अपने अनुयायियों सहित चल दिए। वहाँ प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि ही उपास्य देव थे और वह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संग में यज्ञांत स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से वे अपने अपने स्थानों को चले गए। मैत्रेय उवाच पुरा विश्वसजां क्षत्रे समेता परमर्षया तथा अमरगणा सर्वे सानुगा मुनिउग्रया तत्र प्रविश्य मृषयो दृष्टार्कमेव रोचसा भ्राजमानं वितिर्मिरं कुर्वन्तं तन्महत् सदा उत्तिष्ठन् सदस्याते स्वदीरण्येभ्यः सग्राह्य ऋते विरञ्च सर्वं तद्भाषा क्षिप्तचेतसा सदसंपतेर्वेदक्षो भगवान् साधु सत्कृता अद लोकगुरुं ज्ञात्वा निशासाद तदाज्ञया प्राङ्निषण्णं मृडं दृष्ट्वा नामृषं तदनादृता वाचा वामचक्षुर्यामां विवीक्ष दहन्यव श्वेतं ब्रह्मर्षयो ये दशदेवा सहाग्रया साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नानायानातरेण मत्सरात्। अयं तु लोकपालानां यशोग्र निरपत्रपा सद्विराचरिता पंथा येन स्तब्धेन दूषिता एष मे शिष्यतां प्राप्तो यस्मै दूतोरग्रहीत पाणिं विप्रा अग्निमुखता सावित्र्या इव साधुवात् धृत्वा मृगशावक्षा पाणे मर्कटलोचना प्रत्युत्थाना बृहर्देहि वाच्याप्याकृतनोचितम् लुप्तक्रियाया सूचे मानिने भिन्नसेतवे अच्छिन्न तृप्यदां बालं शूद्रा एव सतीं गिरं प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतेर्भूतगणे वृता अटत्योन्मत वच्चग्रौ मृत्युकेशो हसन् रुदन् चिता भस्मकृत्या स्नानं प्रेतशृङ्गनस्य भूषण शिवापदेषु या शिवो मतो मन जनप्रिय पति प्रमथभूत तमो मात्रम कात्मनां तस्मात् उन्मातनाथाय नस्य शोचाय दुर्हृदे दत्तावत मयां साध्वी च उदितं परमेशनं। मैत्रेय उवाच विनिन्देवं स गिरीशं प्रतिमवस्थितं दक्षो अर्थापप्रविश्य कृतो स्वप्तुं प्रचक्रमे अयं तु देवयजनम् इन्द्रोपेन विविर्भव सह भागं न लभतां देवैर्देवगणादमा निषिध्यमानं सदस्य मुखे दक्षो
गिरित्राय विसृज्य शापं तस्मात् विनिक्रम्य विवृद्यमन्यो जगाम कौरव्य निजं निकेतनं विज्ञाय शापं गिरिशानुग्राघ्रणीर्नन्दीश्वरो रोषकषाय दूषिता दक्षाय शापं विससर्ज दारुणं ये चान्ममोदस्तवाद् अच्युतं द्विजा य एतन्मर्त्युद्वेषं भगवत्या प्रतिद्रुह्यं द्रयायुज्य पृथक् दृष्ट्वा तत्त्वतो विमुखो भवेत् गृहेषु कूटधर्मेषु शक्तो ग्राम्यसुखीक्षया कर्मतन्त्रावितनिते भेदवादा विपन्नदी बुद्ध्या परा विद्यायिन्यां विस्मृता गतिपशु स्त्रीकामा श्रोत्यातितरं दक्षो वस्तमुखो चिरात् विद्याबुद्धिर्विद्यायां कर्म यया असो जडा संसरत्वयं ये च मनो सर्वमानिनां गिरसुताय पुष्पिणां मधुगन्धेन भूरिण भक्ता चोन्मथितात्मानां समुह्यन्तो हरद्वृषा सर्वभक्ता दुजावृत्ते धूतवृत्ता तपोव्रता वितदेहेन्द्रिया रामा याचका विचरान्वितः तसेवं वदतः शापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वे भृगुप्रत्यसृजा शापं ब्रह्मदण्डं दुरत्ययं भवव्रतधरा ये च तानुश्रमणो पाखण्डे नस्ते भवन्तु सशास्त्र परिपंथिन नर्ष शौचा मूढ़दीय जटा भस्मास्तिधारण विशंतो शिव दीक्षायां यत्र दैवं सुरासवं ब्रह्म च ब्राह्मणस्यैव यद्यूयं परिनिन्द्यता शेतुं विद्यारणं पुंसां मता पाखण्डमाश्रिता एष एव हि लोकानां शिवपन्था सनातना यं पूर्वे चानुसन्तस्थोर्यत् प्रमाणं जनार्दन तद्ब्रह्म परमं शुद्धं सतां वर्तमान सनातनं विग्रहयात पाखण्डं दैवं वो यत्र भूतराट मैत्रेयवाच तस्यैवं वदतः शापं भृगो स भगवान् भवा निष्क्राम तदा किञ्चित् द्विमना इव भाषानुगा तेऽपि विश्वासजासत्रं सहस्रपरिवत्सरान् संविदान् महेश्वास चित्रेजाऋगवो हरि आप्लावात् त्यावावृतं यत्र गंगा यमुनयान्विता विरजेनात्मानं सर्वे स्वं स्वं धाम ययुस्ततः। आज हम इस अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं। कल श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्दश स्कंद का तृतीय अध्याय शुरू होगा और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात् पदं शिवविरञ्जनुतं शरणं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्षा मङ्गलाय तनोहरि मङ्गलं भगवान् शम्भु मङ्गलं वृषभध्वजा मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलाय शिवशङ्कर सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानसौभाग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।